सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। दिस इज रेहान अहमद। चलिए आज का सेशन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। आज का जो सेशन होने वाला है ना, आप लोग ना इसको बहुत ही अच्छे लेवल पे, मैं जो भी चीज़ आप लोगों को बताऊंगा ना उसको बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पर एनालाइज करिएगा। बहुत ज़्यादा टाइम मैं यहाँ पर लूँगा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एकदम परफेक्ट टाइम है आप लोग के साथ बात करने का और आप लोग के साथ कुछ यहाँ पर जो भी चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस पे और मैंने अपने सराउंडिंग एक्सपीरियंस में मैंने जो भी चीज़ नोटिस की है उसका मैं आप लोगों को कुछ मैं यहाँ पर आप लोगों को एक ग्लिम्स में यहाँ पर दूंगा। और यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छे लेवल पे पता है कि आप लोग जिस पाथ पे जा रहे हो, ठीक है, जिस भी जर्नी पे आप लोग जा रहे होगे, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग को लग रहा होगा कि भाई मैं एकदम 100% सही कर रहा हूँ, बट वो हो सकता है कि वो जो पाथ ही आप जो ले रहे हो वो गलत है। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं सभी लोग से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार सेशन को यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लेवल पे शेयर कर दीजिएगा। एंड नीचे पे आप देख सकते हैं एक लिंक, वहाँ से आप जाके हमारे जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड सारे स्टूडेंट हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि गेट 2023 के बारे में यहाँ पर मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग के साथ, वहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो टाइम है, ठीक है, अभी का जो टाइम है, आज का जो टाइम है, आने वाला कल का जो टाइम है, इस महीने में जितना टाइम हमारे पास बचा है एंड आने वाले गेट 2023 के लिए जितना भी हमारे पास टोटल टाइम बचा है, उसकी जो आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रिपरेशन के बारे में यहाँ पर आप लोगों से थोड़ा बात करने वाला हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी स्ट्रैटेजी भी फॉलो करना चाह रहे हो, वो स्ट्रैटेजी में आप लोग एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करिए कि वो स्ट्रैटेजी अभी सही है कि नहीं है। सभी को लगता है उनकी स्ट्रैटेजी सही होती है, सभी को लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो परफेक्ट है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को अगर पता होता है कि भाई वो जो कर रहे हैं वो गलत है, तो वो स्टूडेंट्स उस पर ना तो वर्क करने वाले हैं ना तो अपने आप को चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो स्ट्रैटेजी को अगर आप लोग अच्छे लेवल पे इंप्लीमेंट करते हैं तो काफ़ी बढ़िया लेवल पे यहाँ पर गेट आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ना अपने आप को बहुत बढ़िया लेवल पे यहाँ पर ग्राइंड कर रहे होंगे। ठीक है, डेली यहाँ पर क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे, डेली यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस, लेकिन कुछ ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जो उनसे ज़्यादा कुछ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पर दे रहे होंगे। ठीक है, उनसे ज़्यादा यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि भाई मैं जो दे रहा हूँ वो बेस्ट है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होगा कि आजू बाजू में क्या चल रहा है। उनको सिर्फ इतना पता है कि भाई उनका रूम है, ठीक है, उनके अंदर वो पढ़ाई कर रहे हैं 6 घंटे 8 घंटे, जिसके अंदर हो सकता है वो कुछ टाइम अपने पेरेंट्स को देते होंगे, कुछ टाइम फ़ोन को देते होंगे, कुछ टाइम हो सकता है अपने जो भी XYZ आप लोग यहाँ पर करिकुलम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अवेयर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपसे आगे बढ़ रहा है वो क्या एक्स्ट्रा पुट कर रहा है। ठीक है, जिसके आपसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, वो क्या एक्स्ट्रा पुट कर रहा है उसके बारे में यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग के सामने कुछ अप्रोच के बारे में बात करूंगा एंड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो अप्रोच आप लोग यहाँ पर रख रहे हैं क्या वो हमारे पास आइडियल अप्रोच है अभी इस इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कि आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा यहाँ पर रिमोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को बोल रहा हूँ दो कैटेगरी में मैं यहाँ पर आप लोग को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। ठीक है, एक कैटेगरी हमारे पास ये वाली है और दूसरी कैटेगरी हमारे पास ये वाली। ठीक है, दिस इज योर कैटेगरी नंबर 1, दिस इज योर कैटेगरी नंबर 1 एंड ये जो कैटेगरी है दिस इज योर कैटेगरी नंबर 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि देखो जो पहली वाली, देखो मेहनत सब कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन लोग कम मेहनत कर रहे हैं, ये ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा जो एफर्ट्स यहाँ पर इसने जो पुट कर रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लेवल पे बात करने वाले। तो मैं बोल रहा हूँ कैटेगरी 1 वाले जो स्टूडेंट्स होंगे ना, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो उन लोग डेली अपने आप को हर एक पेज को पढ़ रहे होंगे, डेली वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन्वेस्ट करेंगे एक सब्जेक्ट को लेके, डेली वो कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं और उसके क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये ना बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन्ड है, लेकिन ना ये अपने आप को यहाँ पर अगर बात करूँ तो वर्सेटैलिटी यहाँ पर शो नहीं कर पा रहा है। वर्सेटैलिटी का मतलब क्या है, देखो आपके पास गेट में जब क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके पास 1 से लेकर 65 क्वेश्चन आने वाले हैं और पहले क्वेश्चन के बाद जो दूसरा क्वेश्चन जो आएगा ना वो पहले क्वेश्चन से बहुत डिफरेंट होगा, बहुत डिफरेंट होगा। दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन जो आएगा, टेक्निकल के बारे में बात करूं मैं यहाँ पर, वो थर्ड वाला जो क्वेश्चन होगा वो सेकंड क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा। एंड ऐसे ही हमारे पास जितने भी आप यहाँ पर फॉलो आगे बढ़ते चले जाओगे, आप देखेगा आप अचानक से इरिगेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्ट्रक्चर एनालिसिस में ILD का। अब वो इरिगेशन से स्विच करना ILD पे,
समझ रहे हो? और वो ILD से स्विच करना है हमारे पास, दैट इज सीपेज एनालिसिस में। सीपेज एनालिसिस से मुझे बेंडिंग स्ट्रेस वाले क्वेश्चन में मुझे स्विच करना है। बेंडिंग स्ट्रेस के क्वेश्चन से मुझे BOD निकालना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंड BOD निकालने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं SSD फाइंड आउट कर रहा हूं। मतलब समझ रहे हो आप? अभी क्या चल रहा था, अभी आप यहाँ पर जो तैयारी कर रहे थे वहां पर क्या कर रहे थे, मैं SSD पढ़ा तो मैं सिर्फ SSD के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मैं BOD पढ़ रहा हूं तो मैं सिर्फ BOD करते हुए 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। लेकिन यहां पर जब अपन 65 क्वेश्चन सॉल्व करने गए तो वहां पर दिक्कत क्या आई कि भाई अचानक से कुछ भी कुछ फ्लो चल रहा है। समझ रहे हो? तो ये चीज को अभी रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग की जो प्रैक्टिस जो चल रही है ना, आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो, दिन के आप लोग 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन ना आपका जो तरीका है, जो स्ट्रैटेजी है, वो एकदम समान तरीका है, ठीक है? वो मेंटॉस तरीका नहीं है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऐसे जो स्टूडेंट्स होंगे ना, जो कुछ अपने आप को चैलेंज कर रहे होंगे, अपने आप के साथ कुछ यहां पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट यहां पर डाल रहे होंगे, उन लोग ना दिन के एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे होंगे, मैं आप लोग गारंटी देके बता रहा हूं। और इनको ऐसा भी नहीं कि इनको सारे सब्जेक्ट्स आते होंगे, लेकिन ना ये जानते हैं पैटर्न क्या है हमारे पास एग्जाम का। इनको ये पता है कि भाई मुझे एग्जाम में स्मार्ट होना है, मुझे एग्जाम में हार्ड वर्क मुझे यहाँ पर लेके जाएगा आगे, लेकिन ज्यादा मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर स्मार्ट वर्क मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो स्टूडेंट होगा, ये कुछ पोर्शन ऐसा रखा होगा जो कि रिवीजन पे चल रहा होगा, कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो कि वो लाइव पढ़ रहा होगा क्लासेस में, एंड बाकी का टाइम ये सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा होगा किसमें, ये अपना मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट कर रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये कोई टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा, उसको यही नहीं पता होगा कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि इसको पता है कि भाई मेरे को कंसेप्ट का क्या करना है, अल्टीमेटली तो मुझे क्वेश्चन ही सॉल्व करके आना है ना। अगर मुझे पता है कि भाई कि कोई भी हमारे पास एक क्वेश्चन आया, ठीक है, आपको वहां पर लेट्स सपोज कोई भी आपके पास क्वेश्चन आया, वहां पर आपके पास लेट्स सपोज जियोटेक का एक क्वेश्चन आया, आपको वहां पर बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है QU, है ना, CNC प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा गामा DF NQ प्लस 0.5 B गामा 0.5 B गामा N गामा। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आया बियरिंग कैपेसिटी का, एंड ही इज एबल टू सॉल्व इट, बट ही डजंट नो कि ये NQ क्या होता है, ही डजंट नो ये NC क्या होता है, ही डजंट नो N गामा का मीनिंग क्या है, ही डजंट नो यहाँ पर ये जो B और गामा लिए हैं, ये जो C जो लिए हैं, इनका प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्या है, इसको कुछ नहीं पता। बट ही इज एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज ही नोज द फॉर्मूला एंड ही नो हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो हो क्या रहा है, इसको अल्टीमेटली पता है कि भाई मेरे को यहाँ से 2 नंबर निकालने, एंड ये जो स्टूडेंट होगा ये यहाँ पर रिसर्च कर रहा होगा अभी क्या कि भाई NC क्या होता है, NQ क्या होता है, N गामा क्या होता है, C क्या होता है, फाई क्या होता है, गूगल में पिक्चर देख रहा होगा, एंड बहुत सारे यहाँ पर ये भी हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेकिन इसने 2 नंबर के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करी, इसने बस फॉर्मूले को रटा। अभी के टाइम में बात करो, अगर इसका प्रिपेयर नहीं है तो इसने फॉर्मूले को रटा, इसने क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसने देखा सेम पैटर्न में क्वेश्चन सारे सॉल्व करते जा रहे हैं, 2 नंबर इसको यहाँ पर मिल गए, इसने कम से कम टाइम पे इसने सॉल्व कर लिया। लेकिन सेम क्वेश्चन यहाँ पर इसने 50 घंटे दे दिए। तो स्टार्टिंग में आप दो, ठीक है, गेट का अगर आप 24 के लिए तैयारी करो, डेफिनेटली आप 100 घंटा दे दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी क्या वर्थ है इतना टाइम देना? नहीं, अभी इतना टाइम देना वर्थ नहीं। कितना टाइम बचा है आप लोग के पास? आप लोग के पास टाइम कितना बचा हुआ है यहाँ पर? मेरे को पहले ये बताओ टाइम कितना बचा हुआ है ना? तो अभी आप यहाँ पर हो, नवंबर खत्म होने वाला है, नवंबर आप लोग का ऑलमोस्ट निकल गया, ठीक है, एकदम छोटा सा ही पार्ट बचा है नवंबर का। दिसंबर आपको बचा है और जनवरी आप लोग का बचा है। टेस्ट सीरीज में अभी भी बोल रहा हूँ, है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, जितने बारी मैं आप लोग को यहाँ पर आया हूँ बोलने के लिए, मैं बोल रहा हूँ 90% स्टूडेंट अभी भी टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व करे होंगे। 90% स्टूडेंट्स अभी भी टेस्ट सीरीज को नहीं सॉल्व कर रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि भाई मैं पेज बाय पेज पहले पढ़ तो लूँ, पेज बाय पेज पहले मैं पूरा का पूरा पढ़ तो लूँ, अरे भाई पहले मेरा रिविजन भी तो बचा है, अरे भाई पहले मुझे PYQ भी तो सॉल्व करना है, अरे पहले मुझे ये भी तो करना है, वो भी तो करना है, दुनिया की सारी चीज़ें करना है। लास्ट में मैं आऊँगा ना टेस्ट सीरीज पे, लास्ट में मैं आऊँगा टेस्ट सीरीज पे, तो गए, फेल हो गए, निपट गए आप, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा ना हमारे पास। टाइम कहाँ बचा है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आप लोग का तरीका क्या होना चाहिए? अब यहाँ पर आप लोग का तरीका होना चाहिए, आप यहाँ पर देखिएगा, अब जो यहाँ पर तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि आप यहाँ पर भूल जाओ कि आप यहाँ पर पेज बाय पेज आप कोई कॉपी को पढ़ना चाह रहे हो। पेज बाय पेज जो भी पढ़ रहा है वो दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहा है, वो दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। सबसे स्मार्ट डिसीजन क्या हो सकता है आप लोग का?
सबसे स्मार्ट डिसीजन ये हो सकता है कि आप यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले। सर लेकिन पढ़े नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर आप दिन में अगर आप एक टारगेट ले लो 40 क्वेश्चन का 50, या फिर मैं तो बोलता हूँ एक दिन में 65 क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। एक दिन में 65 क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। होगा क्या, वो 65 क्वेश्चंस के लिए आपको जो पढ़ना है, फॉर्मूला बुक कुछ भी बनाया हो बना ली हो, ठीक है अच्छी बात है। लेकिन एक दिन का आप 65 क्वेश्चन आप यहाँ पर हैबिट बना लीजिए, एक सिटिंग पे 65 क्वेश्चंस पढ़ने, मतलब सॉल्व करने, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कहाँ से हो, आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो सॉल्व कर लो, आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो सॉल्व कर लो। तो जो 65 क्वेश्चंस आप यहाँ पर बना रहे हो, लेट्स सपोज 65 में से 5 क्वेश्चन सही बन गए, लेट्स सपोज 65 में से 5 क्वेश्चन सही बन गए, बचे कितने हमारे पास, बचे यहाँ पर 60 क्वेश्चंस। अब ये 60 क्वेश्चंस के लिए आप रेस्पेक्टिव टू द टॉपिक की कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए, स्पेसिफिकली वो वाली टॉपिक्स आप क्या करेंगे, आप जाके पढ़िए। स्पेसिफिकली वो वाली टॉपिक्स क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाके पढ़ेंगे। आप बोलेंगे सर ये उल्टा क्यों करवा रहे हो, बहुत मेहनत हो जाएगी, एक एक क्वेश्चन उठाऊंगा फिर वो टॉपिक लूंगा। लेकिन भाई दिक्कत यहाँ पर सबसे बड़ी ये खत्म हो जाएगी कि आप लोग को ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में हमें स्विच कैसे करना है, ठीक है। तो अगर 60 क्वेश्चन के लिए अगर आप 5 कॉपी भी खोल रहे हो डिफरेंट सब्जेक्ट की, तो 5 कॉपी है ना, 5 कॉपी अगर आप दिन के आप उसमें से कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आप देखिएगा ऐसे टाइप का अप्रोच अब यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लेवल पे क्या होने वाला है, काम आने वाला है, ठीक है। ऐसे टाइप का अप्रोच आप लोग का गेट 2023 बहुत तरीके से यहाँ पर क्या कर लेगा, निकाल लेगा। अगर आप बोलोगे कि सर आज मैं ट्रांसपोर्टेशन के 5 क्वेश्चन करूंगा, आरसीसी के मैं यहाँ पर पूरा का पूरा पहला चैप्टर निपटा लूंगा, और आप आज भी पढ़ रहे हो आरसीसी, कल भी पढ़ रहे हो आरसीसी, परसों भी आरसीसी पढ़ रहे हो, कहीं नहीं जाने वाले हो, आप वहीं के वहीं रहने वाले हो, कट ऑफ भी नहीं निकलेगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। अपनी स्ट्रैटेजी को पूरा का पूरा क्या करिए, अब यहाँ पर फ्लिप करिए विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, है ना। टाइम लाइन दिखा दे रहा हूँ मैं, कहाँ पर हो, नवंबर गया, नवंबर ऑलमोस्ट गया, ठीक है, 10 दिन यहाँ पर बचे हुए हैं। अब ये है और ये है, ये दो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें हमें टेस्ट भी देना है, इसमें सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट करना है, इसमें हमें PYQs भी लगाने हैं, नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट भी देना है। अब ये करेंगे कैसे, तो जितने लोग भी बोल रहे हैं सर ये करेंगे हम पेज बाय पेज से, छोड़ देना, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। फिर आगे पेज बाय पेज पढ़ के अगर आप सोच रहे हो कि 2 महीने में निपटा लूंगा, तो अब मैं बोल रहा हूँ आप छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, आप कुछ और करो। लेकिन अगर सही में अगर आप निकालना चाहते हो तो अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर चेंज करिए। स्ट्रैटेजी सर आसान भाषा में ये है कि अपनी स्ट्रैटेजी आप पूरा का पूरा ले आइए किसमें, दैट इज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। स्पेंड 90% ऑफ योर टाइम इन द डेली बेसिस बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है। कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड बात करेंगे। पहले पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन में आएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। आप दिन का स्टार्ट करिए 65 क्वेश्चन से कि एक दिन में 65 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मैं बता रहा हूँ 95% ये चीज़ नहीं करने वाले। अगर आप 5% में से आ रहे हो, जो ऐसे टाइप का मेथड्स अगर आप अडेप्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ आप उन 5% जो क्रीम लेयर होगा ना, आप उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो अपनी की पूरी स्ट्रैटेजी को आप चेंज कर लीजिए। डेली आप जो भी पढ़ाई करते हैं, डेली आप जैसे भी प्रैक्टिस करते हैं, डेली आप जैसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को आप यहाँ पर अपसाइड डाउन यहाँ पर आप लोग फ्लिप कर देंगे, ठीक है। उल्टा यहाँ पर रहेगा, 90% क्वेश्चंस को हमें देना है, ठीक है, एंड 10% हमें यहाँ पर दोबारा क्या करना है, वहाँ पर पेज बाय पेज हम यहाँ पर कंसेप्ट को, फॉर्मुलेस को हम वहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देखिएगा दिसंबर यहाँ पर है, ठीक है, हमारे पास अभी दिसंबर यहाँ पर रहेगा। करना क्या रहेगा हमें यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट बचे हुए हैं यार। हमारे पास टॉपिक वाइज टेस्ट बचे हुए हैं, हमारे पास सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बचे हुए हैं, हमारे पास मॉक टेस्ट बचे हुए हैं। आप बोलोगे सर मैं तो अभी टॉपिक वाइज भी स्टार्ट नहीं किया। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक टॉपिक वाइज भी स्टार्ट नहीं किए। सब्जेक्ट वाइज तो छोड़ दो, मॉक टेस्ट तो छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर बस ये है कि जनवरी में अगर आप मॉक टेस्ट दे दिए, ठीक है, जनवरी में अगर आप यहाँ पर मॉक टेस्ट दे दिए, जो जनवरी है, अगर आप यहाँ पर मॉक टेस्ट, अगर आप सिर्फ जनवरी में मॉक टेस्ट अगर आप दे दिए, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ गेट 2023 आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, ठीक है। लेकिन वो जनवरी में इफेक्टिवली मॉक टेस्ट मैं कैसे दूंगा, मैं एक बार सिटिंग पे 65 क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ आप अभी से 65 क्वेश्चन की हैबिट डालिए। अभी से आप यहाँ पर, आप ये मत सोचिए गेट के लिए मैं यहाँ पर तैयारी कर रहा हूँ, आप यहाँ पर ये सोचिए कि जनवरी से मुझे मॉक टेस्ट देना है, तो मॉक टेस्ट में मुझे अच्छा नंबर लाना है, तो उसके लिए तैयारी मैं कैसे करूँगा। तो 65 क्वेश्चन की अभी से आप यहाँ पर तैयारी करिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आप यहाँ पर करते हैं उसको आप यहाँ पर इंक्रीज करिए, रैपिडली आप यहाँ पर इंक्रीज करिए। ग्रेजुअली यहाँ पर इंक्रीज नहीं करना है कि चलो आज 10 कर लिया, चलो कल 11 कर लूँगा, नहीं। आप यहाँ पर रैपिडली अपने आप को शूटअप करवाइए, पूरा का पूरा अपना गियर चेंज कर दीजिए एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। PYQ खत्म हो रहे हैं, टॉपिक वाइज में आ जाइए। टॉपिक वाइज अगर हो गया, सब्जेक्ट वाइज में आ जाइए। बट दिसंबर तक ये दो चीज़ आप यहाँ पर जितना हो सके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा यहाँ पर टेस्ट दे देना,
जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितने नंबर ऑफ टेस्ट आप यहाँ पर दे देंगे, जनवरी आपको इसको देना ही पड़ेगा। जनवरी आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा, एटलीस्ट मैं बात करूँ, तभी जाके कुछ होगा। ठीक है, आई नो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, उनकी जो कैपेबिलिटी होती है न्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। वो न्यू क्वेश्चन को अडैप्ट नहीं कर पाते, थोड़ा सा इन्फीरियरिटी होता है वहाँ पर, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि ये जो बैच हम लोग का जो आ रहा है, फतेह बैच जो आ रहा है, यहाँ पर हम 3000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपको लगेगा कि सर मैं यहाँ पर सेल करने के लिए आऊँ, ठीक है, आपको जो सोचना है सोच लो, ठीक है, आपको जो सोचना है सोच लो, बट मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप लोग को थोड़ा भी फेथ होगा, ठीक है, थोड़ा भी फेथ होगा, आप यहाँ पर इस बैच में क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। आप मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ लेक्चर देखिएगा, हमेशा से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही यूट्यूब में हमेशा पढ़ाया हूँ। कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है कि मैं कम कर दूंगा, यहाँ पर मैं ज़्यादा कर दूंगा। मैंने बहुत सारे कंटेंट में मैंने यहाँ पर बात की है, नंबर ऑफ वीडियोस मेरे अवेलेबल होंगे, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत कम फीस हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम फीस रखा हुआ है। यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जितने भी हैं 3000 प्लस क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले रहेंगे। आप अभी से आप यहाँ पर अपने आप को, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, एक दिन के 65 क्वेश्चन, एक दिन के 100 क्वेश्चन अगर यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं हो पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा। साथ पे बैठ के अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, साथ पे बैठ के। अगर आप लोग को मन नहीं करेगा पढ़ने का, तो आप जो एनवायरनमेंट जो पैदा होगा ना, आप देखिएगा आप लोग को मज़ा आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, मज़ा ही आ जाएगा आप लोग को। मतलब उसमें से मैं बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स पैशनेटली वहाँ पर काम करेंगे हमारे साथ साथ, आप देखिएगा एंड तक हम लोग लेके जाएंगे, और वहाँ पर ना आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में एक टाइम के बाद ना हैबिट बन जाएगी, एंड आप क्वेश्चन को रीड करने का जो तरीका जो होता है ना, वो एकदम चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास 10 लाइन का अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो 10 लाइन आप पढ़ोगे भी नहीं एक टाइम के बाद, आप उसका सबसे पहले आखिरी का आप टर्म पढ़ोगे, पूछ क्या रहा है भाई, पूछ क्या रहा है तू, ये पूछ रहा है, अच्छा ठीक है, ये पूछने के लिए मुझे ये फॉर्मूला चाहिए, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, अब मुझे फॉर्मूला में ये पैरामीटर मुझे चाहिए। उसके बाद मैं स्टार्टिंग में जाके 9 लाइन को क्या कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं क्वेश्चन की रीड कर रहा हूँ कि ये पैरामीटर कहाँ लिखे हुए हैं, मेरे को पूरा रीड नहीं करना है, बस ये पैरामीटर दिखा दो कहाँ पे लिखा हुआ है। तुमने लिखा, फॉर्मूला पुट किया, कैलकुलेटर में डाला, आंसर आ गया। तो एक टाइम के बाद ना मज़ा आने लग जाएगा आप लोग को, ठीक है, काफ़ी बढ़िया लेवल पे मज़ा आने लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग को थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई नहीं जा रहे हम लोग से, तो आप यहाँ पर इस बैच में, फतेह बैच में आप यहाँ पर एनरोल कर लीजिएगा। यहाँ पर आप 3000 प्लस क्वेश्चंस आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, एंड वो क्वेश्चन के साथ साथ उसके पीछे के जितना भी कंसेप्ट होगा, उसके बारे में हम वहाँ पर काफ़ी बढ़िया लेवल पे स्मार्ट वे से क्या कर लेंगे, हम वहाँ पर उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एनरोल कैसे करना है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आ जाइएगा हमारे वेबसाइट में, आप यहाँ पर हमारे वेबसाइट में आ जाइएगा, दैट इज़ adda247.com में आप यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इस वेबसाइट में आएंगे, आप देखिएगा ऑल कोर्सेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस ऑल कोर्सेज में गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स में चले जाइएगा। ठीक है, ये गेट एंड EAC में आप जैसे ही जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर फतेह CTQ बैच आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एंड इसमें आप यहाँ पर बायनो में चले जाना और यहाँ पर कोड अप्लाई कर लीजिएगा, दैट इज़ Y501। ठीक है, Y501 मेरा पर्सनल कोड है। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ बहुत बढ़िया लेवल पे तैयार करना साथ साथ में, तो आप ये वाला कोड यहाँ पर यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर प्राइस कितना आ रहा है, दैट इज़ 2157.17 का आपके पास प्राइस है। आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, दैट इज़ एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो सभी लोग जाके एनरोल कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास MCQ, MSQ और NAT सारे टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर है? चलो फिर मिलते हैं अपन फिर इस बैच में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी यू।